और अब बात पाकिस्तान की। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन वहां शुरू हो चुके हैं और इसे रोकने के लिए पाकिस्तान की सेना और वहां के सुरक्षा बल निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन JAC यानी कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं, जिनमें पीओके विधानसभा की 12 रिजर्व सीटें खत्म करने की मांग शामिल है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगातार देखिए किस तरीके से प्रदर्शन वहां के लोग कर रहे हैं और सड़कों पर हिंसा भी देखी जा रही है, आगजनी लोगों की ओर से यहां पर की जा रही है। और इस बीच आपको बता दें, बीते 3 दिन में पीओके में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी रेंजर लोगों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ रहे हैं और उन पर फायरिंग की जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग पाकिस्तान की सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से देखिए पाकिस्तानी सेना ने किस तरीके से यहाँ पर निहत्थे लोगों पर सीधे तौर पर फायरिंग की है। अब जानकारी मिल पा रही है कि कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, 200 से ज्यादा यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं पीओके में जहां पर लगातार जो है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और यही वजह है कि मुजफ्फराबाद में भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सीधे तौर पर यहां पर लोगों का गुस्सा जो है वो भड़कता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारियों के खिलाफ जो है यहां पर विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। पीओके में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए जो पीओके की आवाम है, जो वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तानी सरकार की नींद उड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से मुजफ्फराबाद में कल लगातार लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो भी बंद कर दी गई हैं, बिजली की आपूर्ति वहां पर नहीं है और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़कता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखिए पीओके में हालात बेहद खराब हो गए हैं। वहां के लोगों ने दावा किया है कि प्रदर्शन में जख्मी लोगों का इलाज तक नहीं किया जा रहा। तो ये उनका सदीकी भाई है, ये कह रहा है कि एनी शाहिदीन जो साथ लेके गए कि CMH के अंदर लेके गए, उन्होंने उसको फर्स्ट एड ही नहीं दी, उसको वापस भेज दिया। फर्स्ट एड देते हैं वो बच जाता। ये जुल्म है हमारे साथ कि वो मसीहा मतलब अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ये एनी शाहिदीन है, ये भाई है उसका सका जो लेके गए, उन्होंने अस्पताल से वापस भेजा। जब वो वापस नीलम पुल पे पहुंचा उसकी सांसें चल रही थी। इससे बड़ा जुल्म हमारे लिए और क्या होगा। और उधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में विद्रोह कुचलने के लिए आसिम मुनीर की सेना की बर्बरता से भड़के नेता महमूद कश्मीरी ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से दखल देने की मांग तक कर दी है। मेरा मुतालबा है पूरी दुनिया से कि पाकिस्तान को इस जुल्म और जबर से रोके। हमारे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कत्लेआम कर रही हैं। दुनिया वाले नोटिस उठाएं और पाकिस्तान को रोकें। अगर पाकिस्तान को रोका ना गया तो ना जाने कितने और कश्मीरियों के जो है वो उनको कत्ल किया जाएगा, उनके घर बर्बाद कर दिए जाएंगे। इस वक्त पूरा जो है अपना पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर बंदूकों के साए में है। लोग खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और पीओके की जनता ने अपने अधिकारों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया। कई जगह पाक रेंजर्स और पीओके के लोगों में झड़प हुई है। लोगों में इतना गुस्सा है कि वो पाकिस्तानी रेंजर्स को भी बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में कई घायल पाकिस्तानी रेंजर्स कहराते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन जो है लगातार पाकिस्तानी रेंजर्स के खिलाफ यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है, आप देखिए कि किस तरीके से तड़पते हुए जमीन पर ये पाकिस्तानी रेंजर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो पीओके में विरोध की जो आग है वो लगातार भड़कती हुई नजर आ रही है। कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर पीओके में अलग अलग इलाकों में लोगों का ये हुजूम आपको नजर आएगा कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। और इस बीच जिस तरीके से पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ यहां पर झड़प हुई है, कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है।
और उधर पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी उठा। यूके पीएनपी के नेता सरदार नासिर अजीज खान ने पाकिस्तान की सरकार से ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी की मांगे तुरंत लागू करने के लिए कहा। Azad Kashmir, the Joint Awami Action Committee has called for a complete shutdown and a wheel jam strike on 29th September, reflecting the growing frustration and unity of people against deprivation. More than 3 million Kashmiris in AJK are under siege, and 2 million Kashmiris living abroad have been left disconnected from their loved ones. We appeal to the United Nations and international community to intervene immediately. और ब्रिटेन की संसदीय समिति ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में बिगड़ती स्थिति को लेकर चिंता जताई है। समिति के अध्यक्ष और लेबर सांसद इमरान हुसैन ने ब्रिटेन के विदेश कार्यालय को लिखे पत्र में कहा कि पीओके में मोबाइल, इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे वहां के लोग अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। पत्र में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती का भी जिक्र किया गया है। समिति ने इसे गंभीर मानवाधिकार मुद्दा बताया और ब्रिटिश सरकार से दखल देने की मांग की। तो देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में किस तरीके के हालात वहां पर बन गए हैं। लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है आसिम मुनीर के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, वहां की सरकार के खिलाफ। और ऐसे में अब वो सड़कों पर उतरे हैं अपनी 38 मांगों के साथ, जिसमें कई सारी मांगे उन्होंने यहाँ पर उनके सामने रखी हैं। और बाकायदा देखिए आप, ये हालात वहां पर बन गए हैं और बद से बदतर ये हालात और ज्यादा होते जा रहे हैं। बाकायदा एक पत्र भी लिखा गया है क्योंकि हिंसा, आगजनी से जुड़ी भी कई घटनाएं निकल कर सामने आ रही है। और ऐसे में आसिम मुनीर ने अपनी सेना को वहां पर लगा दिया है और इसकी वजह से वहां पर हिंसा और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। अब ये तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। इसके अलावा एक पत्र भी बाकायदा वहां के लोगों की ओर से लिखा गया है एक समिति ने, जहां पर समिति ने गंभीर मानवाधिकार मुद्दा उठाया और ब्रिटिश सरकार से दखल की मांग की। तो देखिए पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने तो पाकिस्तान की सरकार को डायन तक बता दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी सरकार है जो अपने बच्चों को ही खा जाती है। ये डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर न जाए, इसलिए उन्होंने मीडिया भी बंद कर। अगला प्लान क्या है? अगला प्लान ये इंडिया को कहते हैं ना जालिम जाबर है, और वहाँ तो काफर है, हिंदू है, वो तो जुल्म करेगा। इनसे क्यों पूछो भाई तुम क्या हो? तुम मुसलमान होते हुए इस जिसको तुम 100 कार्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ये आजाद नहीं है। ये तुमने इसको पाबंद करके रखा हुआ है, लोगों की तमाम आवाजों को बंद करके रखा है और तुम ढोंग रचा रहे हो जनाब। ये खित्ता हमने आजाद करके रखा है।